Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next lecture that's on pharmacology. And इसमें हम पहले देखेंगे पहला चैप्टर जो इसका है that is introduction to pharmacology. Introduction to pharmacology. Now, for moving towards the main topics in this, so we will see what is the pharmacology. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे word pharmacology, अगर हम इसकी word meaning देखेंगे, pharma means the drug and logy means the study. So in simple terms, we can say that pharmacology is the study of drugs. Now, अगर हम इसको और एक तरीके से डिफाइन करेंगे यहाँ पे, दिस फार्माकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एन ग्रीक वर्ड. दिस फार्माकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड pharmakon and logos. Now, this pharmakon means the drug and logos means study. So we can also define this pharmacology as like this. Word pharmacology is derived from Greek word pharmakon and logos, where pharmakon means the drug and logos means the study. Now, we can also define this pharmacology like this. आप ये definitions एक एक करके लिखेंगे, आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में as it is in definitions को लिखना है और आपको आसानी मिल जाएगी वहाँ पे. Now, we can also define this pharmacology as pharmacology is the science that deals with the study of drugs and their interaction with living organisms. So, pharmacology is a science that deals with the study of drugs and their interaction with the living organisms. इसका मतलब क्या है? Pharmacology एक ऐसा साइंस है जो डील करता है किसके साथ? स्टडी ऑफ ड्रग्स के साथ, और उन ड्रग्स की इंटरेक्शन हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ कैसा है, उसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं. दिस फार्माकोलॉजी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड लाइक दिस. ये हमारी तीसरी डेफिनेशन है और अब हमारी चौथी डेफिनेशन है. ये तीसरी ये वाली थी. चौथी डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग on the functioning of living organism. So this pharmacology can also be defined as study of effects of drugs on the functioning of living organism. ड्रग्स का इफेक्ट हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या है, उसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक दैट इज व्हाट इज ड्रग, क्योंकि हमने हर एक डेफिनेशन में देखा देयर इज अ वर्ड दैट इज ड्रग, और ये आपको पूछा भी जाता है, वाइवा में आपको पूछा जाता है दैट व्हाट इज अ ड्रग. नाउ वी विल सी व्हाट इज द ड्रग. तो अगर हम ड्रग की यहाँ पे बात करेंगे, दिस ड्रग इज द केमिकल, फिजिकल or biological agent which is used to prevent, diagnose, treat or relieve symptoms of a disease or abnormal conditions. What this means? This means कि ये एक ऐसा chemical, physical, biological agent हो सकता है which is used. ये एक ऐसा chemical, physical, biological agent है जो use किया जाता है किसके लिए? Prevent, diagnose, treat a disease. जो एक डिजीज को प्रिवेंट करने में, उसको डायग्नोज करने में, उसको ट्रीट करने में, और जो सिम्टम्स उस डिजीज की वजह से होते हैं उनको ट्रीट करने में, उनको उन सिम्टम्स को रिलीव करने में ये ड्रग यूज किया जाता है. नाउ वी कैन राइट दिस लाइक दिस इज केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट. दिस इज फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट, टू डायग्नोज, treat or relieve the symptoms of a disease or abnormal condition. I hope इतना आपको समझ आया होगा. Now, इसके बाद जो आपको मेन टॉपिक इसमें पढ़ना है that is the nature and source of drugs. नेचर एंड सोर्स ऑफ, कौन कौन सा सोर्स हमारे इस ड्रग्स का कौन कौन सा सोर्स होता है, ये हम कहाँ से
पाते हैं ड्रग्स। बिफोर मूविंग टू दिस, हम यहाँ पे पॉइंट 2 लिखेंगे, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। अगर हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। अगर हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी देखेंगे, उनका नाम है सर जॉन अर्नेस्ट ऑसवाल्ड स्मैडबर्ग, सर जॉन अर्नेस्ट ऑसवाल्ड स्मैडबर्ग। नाउ अगर हम फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी देखेंगे, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है यहाँ पे सर रामनाथ चोपड़ा। सो ये 2 पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज द सोर्स एंड नेचर ऑफ ड्रग्स। नाउ कौन कौन सा सोर्स हमें मिलता है, हम किस किस सोर्स से ये ड्रग्स ऑब्टेन कर सकते हैं? पहला होता है नेचुरल ड्रग्स, नेचुरल और वी कैन से बायोलॉजिकल ड्रग्स। ये कौन से ड्रग्स हैं? ये वो ड्रग्स हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। इसमें नेक्स्ट आता है सेमी सिंथेटिक drugs, and these are obtained from nature, but modified in laboratory। इनको हम मॉडिफाई करते हैं लेबोरेटरी में ताकि हम इनकी एफिशिएंसी और पोटेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। These are obtained from nature but modified in laboratory to increase potency and efficiency. Now the third one is synthetic drugs. These synthetic drugs are prepared in laboratories 100% artificially, and around greater than 90% drugs are obtained from this source, synthetic source. Around greater than 90% drugs are obtained from this synthetic source. Now moving on to our first source, that is natural source, हम उसकी टाइप्स अब देखेंगे। नेचुरल सोर्स में कौन कौन सा टाइप आता है? अगर हम यहाँ पे नेचुरल सोर्स की टाइप की बात करेंगे, नेचुरल सोर्स की टाइप की हम अगर यहाँ पे बात करेंगे, उसमें पहला आता है मिनरल ड्रग्स। Now what are these mineral drugs? These mineral drugs are drugs which are obtained from the minerals, and these mineral drugs are required in small amounts in our body. For example, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आयरन हमारे पास है, जिंक है हमारे पास, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम लेंगे, कैल्शियम हम लेंगे। अगर हम आयरन की बात करेंगे, ये हम एनीमिया में यूज़ करते हैं, और अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करेंगे, ये हम यूज़ करते हैं एज एन एंटासिड और इन लैक्सेटिव्स। और लैक्सेटिव्स में, ये लैक्सेटिव्स किन में हम यूज़ करते हैं? ये हम कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स। सो अगर हम यहाँ पे और एक लेंगे, आयोडीन हम क्वाइटर में यूज़ करते हैं। सो दीज मिनरल ड्रग्स आर, अगर हम इसकी अब आपके लिए यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट आर दीज मिनरल ड्रग्स, हम यहाँ पे लिखेंगे मनी minerals are used as drugs. Many minerals are used as drugs which are, जो हमने पहले ही बोला, which are required in small quantity in our body. So अगर हम नेक्स्ट टाइप की यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे आता है एनिमल ड्रग्स। आप साथ साथ ये लिखेंगे भी, एनिमल ड्रग्स। As name suggests, these animal drugs are the drugs which are obtained from the animal sources. Animal sources. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल हम ग्रोथ हार्मोन ले सकते हैं, यहाँ पे इंसुलिन ले सकते हैं, हम यहाँ पे हेपेरिन ले सकते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ले सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे अब लिखेंगे ये आपके लिए, ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये लिख सको, हम लिखेंगे दीज आर द ड्रग्स obtained from animal sources. These are the drugs that are obtained from animal sources. For example, growth hormone obtained from the body of one animal is injected to the body of another
सो एक ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक एनिमल से निकाल के दूसरे एनिमल में इंजेक्ट किया जाता है। अगर हम दूसरी एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, इसमें आता है इंसुलिन, इसमें आता है यहाँ पे सेक्स हार्मोन भी आते हैं, सेक्स हार्मोन्स, इसमें आता है यहाँ पे हिपैरिन, इसमें हिपैरिन आता है, इसमें एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आता है, ACTH. So this was the animal drug. Now moving on to the next classification of natural drugs, that is the plant drugs. Plant drugs. जैसे कि हमने एनिमल ड्रग्स का देखा, एनिमल ड्रग्स आर obtained from the animals. These are obtained from plants. And this is the oldest source of drugs. This is the oldest source of drugs. And जो इनका एक्टिव प्रिंसिपल ड्रग्स का होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल रूट में पाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल बाग में पाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल लीव्स में पाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल सीड पॉड में पाया जा सकता है। एंड इन प्लांट्स की जो प्लांट ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की जाती है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव ग्रुप जो उस ड्रग में प्रेजेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकी क्लासिफिकेशन भी दी गई है, और वो हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ड्रग्स कौन कौन सा इसमें आता है और वो किस प्रिंसिपल पार्ट में आता है, प्लांट के किस प्रिंसिपल पार्ट में वो ड्रग पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे बेलाडोना की एग्जाम्पल लेंगे, बेलाडोना, दिस ड्रग इज प्रेजेंट इन द रूट, ये ऑब्टेन रूट से किया जाता है। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिनकोना पाया जाता है बार्क में। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे डिजिटैलिस पाया जाता है लीव्स में। और लास्ट वन ओपियम की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ओपियम इज प्रेजेंट इन सीड पॉड्स। नाउ अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप प्रेजेंट इन द ड्रग्स, यहाँ पे दो क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट वन इज अल्कलॉइड, नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोसाइड। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, मॉर्फिन आता है इसमें, और ये मॉर्फिन एज एन एनाल्जेसिक यूज किया जाता है, एज एन एनाल्जेसिक पेन किलर। और अगर हम ग्लाइकोसाइड की एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, इसमें आता है डिजिटॉक्सिन और डिजिटैलिस, और सॉरी digitoxin and digoxin, and these two drugs are heart related drugs, that means these are cardiotonic drugs. Now moving on to next classification of natural drugs, that is microbial drugs. So these are the drugs which are obtained from different types of microorganisms. For example, यहाँ पे हम पेनिसिलिन की बात करेंगे, यहाँ पे हम BCG वैक्सीन की बात करेंगे। अगर हम पेनिसिलिन की बात करेंगे, पेनिसिलिन नोटेटम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलिन नोटेटम। एंड BCG हम ऑब्टेन करते हैं मायोबैक्टीरियम बोविस से, मायोबैक्टीरियम बोविस। So moving on to the next classification, that is humans. हम humans से भी drugs obtain कर सकते हैं। Now what are the different types of drugs which are obtained from the humans? First one is immunoglobulins. Next one is the growth hormone. Third one is the human chorionic गोनेडोट्रोफिन्स। और अगर हम देखेंगे ये कहाँ पे हमें मिल सकता है, ये ब्लड में मिलता है, ये वाला हमें एंटीरियर पिट्यूटरी से मिलता है, ये वाला हमें मिलता है यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हमें ह्यूमंस से मिल सकते हैं। नाउ इसके बाद हम देखेंगे अदर सोर्सेज जिससे हम ये ड्रग्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अदर सोर्सेज में हमें आते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं, जिन टेक्नोलॉजी की वजह से हम ड्रग्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मनी बायोलॉजिकल एजेंट्स विच आर प्रोटीन इन नेचर एंड दीज प्रोटीन इन नेचर ड्रग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मनी टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल इन सेलुलर बायोलॉजी और बाय मैनिपुलेटिंग जीन्स इन द माइक्रोब्स और बाय सेल कल्चर सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेल कल्चर, उसमें हमें यूरोकाइनेस मिलता है, यूरोकाइनेस from cultured human kidney cells।
और वी कैन सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उससे हम ह्यूमन इंसुलिन ऑब्टेन कर सकते हैं। और थर्ड वन हम यहाँ पे हाइब्रिडोम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, और उसकी वजह उससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। So various technologies can also be used for the obtainment of drugs. इसके बाद अगर हम देखेंगे, हमने देखा था नेचुरल ड्रग्स हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हो सकते हैं, और सिंथेटिक ड्रग्स हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सेमी सिंथेटिक की बात करेंगे, हमने पहले ही बोला दीज ड्रग्स, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स, ये हम नेचुरल सोर्सेज से ही ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उनको हम मॉडिफाई करते हैं फिर लेबोरेटरीज में, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो और उनकी पोटेंसी इंक्रीज हो। अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल देखेंगे, हम यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, हाइड्रोकोडोन is one of the example of semi-synthetic drugs। और इसके बाद अगर हम सिंथेटिक ड्रग्स की बात करेंगे, सिंथेटिक ड्रग्स दीज आर ग्रेटर देन 90%, हमने पहले ही बोला दीज आर ग्रेटर देन 90%, और इसमें एंटीहिस्टामिन ड्रग आता है, एंटीहिस्टामिन्स, और वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एस्पिरिन और नियोस्टिकमीन। So this was our today's lecture. Thank you. Don't forget to subscribe, share, like and comment on the video. Inshallah, in the next lecture we will see the various routes of drug and we will see the dosage. So I hope you will support. Inshallah. Thank you so much.